कलाकार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको लाइव स्टडी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप देखिए यह लाइव स्टडी मैंने कक्षा में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए बनाई थी। अक्सर देखा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थी 1 घंटे के पीरियड में अपनी इच्छा के अनुसार स्केचिंग कर लेते हैं और उसमें कलर करने लग जाते हैं। विद्यार्थियों, आप पहले सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए और कक्षा में जब आप अभ्यास के रूप में चित्र बनाओ, स्केचिंग करने के बाद आप अपने कला शिक्षक को जरूर बताएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और जो लाइव स्टडी का आप स्केच बनाओगे, वो स्केच बनाने के लिए आपको जिस स्थान पर बैठकर आप चित्र बनाने जा रहे हो उसको उसी स्थान पर कंप्लीट चित्र को पूर्ण करना है। अक्सर देखा जाता है विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठकर स्केचिंग करने लग जाते हैं। एक दिन आते हैं तो दूसरे दिन नहीं आते। प्राय ऐसा कक्षा में मैंने देखा है। विद्यार्थियों, आप यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप मॉडल के रूप में जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है उसको ध्यान से देखते हुए एक ही दृष्टि बिंदु से एक ही स्थान पर बैठकर चित्र को पूर्ण करना है, चाहे वह चित्र एक दिन में पूर्ण नहीं हो। मान लीजिए आज आपकी क्लास है, कक्षा में आज आप स्केचिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कंप्लीट नहीं होता है, आप दूसरे दिन फिर आते हैं, तो आप उसी सीट पर बैठिए जहाँ पर आप आज बैठकर कार्य कर रहे हो। तो विद्यार्थियों, इस रूप में आप सबसे पहले स्केचिंग करना सीखिए, उसके बाद फिर कलर करना है। तो कलर भी आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करना है। अभी जो लाइव स्टडी आपके समक्ष है, यह लाइव स्टडी मैंने कक्षा में विद्यार्थियों को सिखाने के उद्देश्य से बनाई थी, उनको बताते हुए कि स्केचिंग कैसे करना है, स्केचिंग कंप्लीट होने के बाद में उसमें किस तरह कलर करना है, कौन कौन से कलर आपको यूज करने हैं। ऐसी अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने विद्यार्थियों को ये लाइव स्टडी बनाकर बताई थी। तो विद्यार्थियों, आज आप इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि लाइव स्टडी में मैंने किस तरह आंखें बना रखी। विद्यार्थियों, हम जब किसी भी व्यक्ति का फेस बनाते हैं तो उसमें उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी मुख मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब तक आप अच्छी तरह से चेहरे के आकार प्रकार को ठीक तरह से नहीं बनाओगे, तब तक सामने बैठा हुआ मॉडल जो आपको दिखाई दे रहा है वह वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा आप बनाना चाहते हो। तो विद्यार्थियों, आप सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसे ध्यान से देखिए, उसकी आंखें कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसके होंठ कैसे हैं, चेहरे पे कितनी सिलवटें हैं, उम्र कितनी दिखाई दे रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चेहरे पर छाया प्रकाश का जो प्रभाव दिखाई देता है उसके अनुकूल आप रेखांकन करते हुए फेस को कंप्लीट कीजिए। तो विद्यार्थियों, मैंने
यह फेस इसी तरह बनाया, फिर उसमें कलर किया है मैंने। आप देखिए आंखों के अंदर गहरा रंग किया हुआ है। जब हम ऑयल कलर में कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमको डार्क टोन का इस्तेमाल करना होता है कि कहाँ कहाँ पर हमको डार्क कलर लगाना है। अक्सर फेस में सबसे ज़्यादा डार्क टोन जो हमें डालनी होती है वो आंखों में होती है। आंखों का ऊपर का हिस्सा सबसे ज़्यादा डार्क होता है। आईबॉल डार्क होती है, आईब्रो डार्क होती है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप आंखें कंप्लीट कीजिए, उसमें डार्क टोन लगाइए, उसमें मीडियम टोन लगाइए और उसके बाद लाइट टोन। उसी तरह नोज का कार्य कीजिए आप विद्यार्थियों होठ देखिए भाई जी के। उम्र ज़्यादा है तो स्वाभाविक है उनके चेहरे के आकार प्रकार में भी परिवर्तन होगा। सिलोटे भी चेहरे पे ज़्यादा दिखाई देगी। आप चिन का हिस्सा देखिए, गले का हिस्सा देखिए, किस तरह मैंने लाइट और डार्क टोन और मीडियम टोन सबका मिश्रण करते हुए फेस को कंप्लीट किया है। विद्यार्थियों आप बाई जी के हाथ देखिए। जिस मुद्रा में बाई जी बैठी हुई थी उसी मुद्रा में हमने स्केच किया है, उसी के अनुकूल जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे वैसे बनाए हैं और कलर किया है। आप कलर देखिए इनके। आप दूसरा हाथ भी देखिए किस तरह बाई जी ने अपना एक हाथ पाँव के घुटने के पास रखा हुआ है। पैर देखिए आप इनके। पैरों में इन्होंने सॉक्स पहन रखे हैं, पायजेबे, लहंगा है। देखिए आप लहंगा किस तरह बना हुआ है। ओढ़नी देखिए। ओढ़नी के अलावा सर्दी का समय था तो इन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी। विद्यार्थियों कलर करने के लिए हमको ज़्यादातर फेस कलर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसमें आप देखिए ब्लैक कलर, बंट सीना कलर। आँखों में आप आईलिड के पास ब्लैक कलर लगाइए, आई बॉल में ब्लैक कलर यूज कीजिए। थोड़ा लाइट टोन करना है तो उसमें हल्का सा बंट सीना मिला दीजिए। अंदर का जो हिस्सा वाइट वाइट सा नज़र आता है, आप आँखों को गौर से देखिए कि आँखों में किस तरह के रंग का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। वैसी टोन आप बनाने का प्रयास कीजिए। अक्सर वाइट कलर होता है, थोड़ा सा उसमें ब्लू मिलाना पड़ता है, कहीं कहीं हल्का हल्का रेड भी मिलाना होता है। फेस पे आप देखिए येलो ऑकर कलर है, स्कारलेट है, कहीं कहीं मैंने क्रिम्सन लेक कलर का भी यूज किया है। तो फेस पर छाया प्रकाश के अनुकूल आपको जैसा रिफ्लेक्शन नजर आए उसी रिफ्लेक्शन के अनुकूल आपको कलर टोन तैयार करनी है प्लेट पर। हो सकता है आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा ना बने, लेकिन मैं इतना कहूँगा विद्यार्थियों, अगर हम बार बार प्रयास करेंगे निसंदेह हम कामयाब होंगे। तो आप बार बार प्रयास कीजिए, बार बार कलर की अच्छी टोन बनाइए, ब्रश को अच्छी तरह धोकर साफ रखिए। अगर ब्रश गंदा होगा और आप कलर टोन बनाओगे, जो टोन आप बनाना चाह रहे हो वो कभी नहीं बनेगी। क्योंकि एक अच्छी कलर टोन बनाने के लिए आपको साफ सुथरे ब्रश की आवश्यकता होगी। अक्सर मैं कक्षा में देखता हूँ विद्यार्थी ब्रश को साफ नहीं करते, कपड़े से ऐसे ही पूछ लेते हैं सिंपल और दूसरी टोन बनाने लग जाते हैं। फिर बार बार सर से पूछते हैं सर ये टोन नहीं बनी। तो ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं विद्यार्थियों जिन पर आपको ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। जब तक आप लाइव स्टडी बनाने के लिए बेसिक जानकारी प्राप्त नहीं करोगे, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करोगे,
तब तक आप ठीक तरह से रूपाकार में रंग निरूपण नहीं कर पाओगे। विद्यार्थियों, आप बालों का हिस्सा देखिए, किस तरह मैंने ब्लू कलर, ब्लैक कलर, बंशीना, बंट अंबर, इन सबको मिक्स करके बालों का इंप्रेशन दिया है। ओढ़नी, सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसने किस तरह की ओढ़नी ओढ़ रखी है, उस पर किस प्रकार की सिलवटें आपको नजर आ रही है, उसी के अनुकूल आपको कलर करना है। ग्रीन कलर की, इसमें मैंने सेप ग्रीन, वाइडिन ग्रीन, हल्का सा येलो कर, वाइट, इन सब का मिश्रण करके इनको तैयार किया है। आप सोल वाला हिस्सा देखिए, रेड ब्राउन कलर में कलर के मोटे मोटे पेचेस इसमें। विद्यार्थियों, आपको चिकनी पद्धति में कार्य नहीं करना है। रंग निरूपण आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार कार्य करना है। अक्सर इंप्रेशन दिखाना होता है, प्रभाववादी स्टाइल में पेचेस लगाने होते हैं। आप अपने हिसाब से रंग निरूपण कर सकते हो, लेकिन चिकनी पद्धति में आपको कार्य नहीं करना है। विद्यार्थियों, अब लेंगे वाला हिस्सा देखिए, ग्रीन कलर में किस तरह मैंने पेचेस लगाए हैं। ये ग्रीन कलर का जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये ओढ़नी के पार्ट का है, जो बाईजी के लहंगे के ऊपर है। उसमें ब्लू कलर की टोन का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। ओरिजिनल इनका जो लहंगा है वो ब्लू कलर का बना हुआ है। आप नीचे देखिए विद्यार्थियों, ये वाला, ये इनका लहंगा है। और यह ओढ़नी प्लस लहंगे दोनों एक साथ है। रिफ्लेक्शन भी है इसमें, सिलवटें भी है। आप देखिए किस तरह मैंने कलर के मोटे मोटे पेचेस लगाए। विद्यार्थियों, आप हाथ में देखिए, हाथ की मुद्रा देखिए आप इनकी। किस तरह इनकी हाथों की उंगलियां बनी हुई है, उसमें मैंने बंशीना, येलो ऑकर, रोशिना, कैडमेन येलो, वाइट, स्कारलेट, हल्का सा कहीं कहीं क्रिम्सन, इन सब कलर को मैंने इसमें प्रयोग किया है। जैसी टोन आपको उंगलियों पर दिखाई दे, जैसा आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे, उसी के अनुकूल आपको कलर टोन बनानी है। और जहाँ जैसी दिखाई दे रही है उसी के अनुकूल आपको वहाँ पर कलर लगाना है, कलर के पेचेस लगाने हैं। पाँव वाले हिस्से में देखिए, आप सॉक्स पहन रखे हैं। येलो होकर बंशीना, रोशिना, वाइट, हल्का सा स्कारलेट की कलर टोन बनाई मैंने। आप बैकग्राउंड में देखिए विद्यार्थियों, किस तरह बैकग्राउंड बनाया मैंने। पीछे पर्दे का इंप्रेशन है। बाई जी जहाँ पर बैठी हुई थी उनके पीछे पर्दा लगा हुआ था। आप पूरी पेंटिंग को देखिए ध्यान से। कंप्लीट मैंने पर्दा बनाया है। पर्दे में जहाँ जहाँ जैसे रिफ्लेक्शन थे उसी के अनुकूल मैंने कलर लगाया है। पर्सन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, क्रिम्सन, वाइट, इन सब कलर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। डेप्थनेस दिखाने के लिए हल्का सा बंशीना यूज किया है।
आप देखिए विद्यार्थियों, जो लाइव स्टडी बनी हुई है उसमें एक तरफ लाइट आ रही है तो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाया है मैंने। जहाँ पर डार्क है वहाँ रिफ्लेक्शन है, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर मैंने चमकीला फेस बनाया है। स्वाभाविक है कि फेस के हिस्से पर या बॉडी के हिस्से पर जहाँ जहाँ भी लाइट होगी वो हिस्सा चमकीला बनेगा, कलर टोन लाइट होगी, और जहाँ रिफ्लेक्शन है, छाया वाला पार्ट है, वहाँ पर टोन डार्क रहेगी। विद्यार्थियों, जो लाइव स्टडी बनी हुई है आप उसे ध्यान से देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आप इसे कोविड-19 के तहत घर पर देखकर बना सकते हो, अपनी शीट तैयार कर सकते हो। आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि कला के बारे में जो जानकारी मैंने आज आपको उपलब्ध कराई है, निसंदेह आप उससे लाभान्वित होंगे और भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू।